एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1043 सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, कितने ही अश्रु सूतों में बंधी हुई मेरी आत्मा निरीही। स्त्रियों के करुण आंसू क्या इतनी जल्दी मुक्त होने देंगे मुझे? हे परमात्मा, बच्चों की निर्दोष सिसकियां मेरे वक्ष पर जम गई हैं। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, पाटलिपुत्र के राजा नंद का राजभक्त प्रधानमंत्री श्रीवत्स था। वह राज्य हित में निमग्न रहता। वरुचि ब्राह्मण राजा की स्तुति में श्लोक सुनाकर नित्य स्वर्ण मुद्रा लेना चाहता और मंत्री इसे धन का दुरुपयोग मानता था। मंत्री पुत्र स्थूली बचपन से ही विरक्त मुनि जीवन यापन करता था। पिता ने नगर वैश्य के पास उसे भेजा। वह भोग विलास में रम गया। 12 वर्ष तक वैश्य के यहाँ रहा। तप और ज्ञान का प्रश्न न था। वरुचि ब्राह्मण मंत्री को अपना शत्रु समझता था, अतः उसे मार्ग से हटा देना चाहता था। ब्राह्मण ने मंत्री और राजा को कंजूस प्रसिद्ध करा दिया कि मंत्री दान नहीं देने देता। ब्राह्मण नित्य गंगा के किनारे जाता, एक गुप्त यंत्र में स्वर्ण मुद्रा रखकर पैर से दबाता। लोग समझते गंगा के भीतर से मुद्रा आ रही है, गंगा उस पर प्रसन्न है। मंत्री ने एक दिन उसका कपट खोल दिया। उधर ब्राह्मण ने कपटियों द्वारा ये बात प्रचारित कराई कि मंत्री राज्य हड़पना चाहता है, अतः मंत्री की मृत्यु हो गई। उसके बड़े पुत्र को वैश्य के यहाँ से बुलाया और मंत्री बन जावे, ये कहा गया। वह मुनि बनकर वन को चला गया। उसका छोटा भाई मंत्री बना। वर्तमान मंत्री ने एक दिन ब्राह्मण को मदिरा पीते हुए हाल में राजा के सामने कर दिया। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। मंत्री 12 वर्ष जहाँ वैश्य के पास रहा, मुनि बनकर घोर तपस्या करने लगा। चतुर्मास में 4 मुनि गुरु के पास आए। एक बोला, मैं सिंह गुफा में अन्न जल ग्रहण किए बिना 4 महासमाधिस्थ रहने की अनुमति चाहता हूँ। दूसरा बोला, मैं सर्प बांबी के निकट 4 माह निराहार निर्जल ध्यान करना चाहता हूँ। तीसरा बोला, मैं निर्जल 4 माह तक पनघट पर ध्यान करना चाहता हूँ। स्थूली भद्र बोला, मुझे 4 माह उस वैश्य के चित्रशाला में निवास की अनुमति दें। मैं उपवास तो न करूँगा, साधारण मुनिचर्या की परीक्षा करना चाहता हूँ। चारों चले गए। वैश्य मुनि को देख अति प्रसन्न हुई। निरंतर 12 वर्ष पूर्व का अनुराग जागृत हो गया। मुनि बोला, अब तू मेरी बहन है, मैंने यह मान लिया है, तू भी मान ले तो तेरी व्याकुलता जाती रहे। वो साध्वी और व्रत धारिणी श्राविका हो गई। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।